हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार साइलेंट रिव्यू की तरफ से एक बार फिर आपके साथ। आज मेरे साथ फिर से गौरव मेरे साथ है और हम हाय आज गाइस, असुर के फिर से आ गया। आज हम असुर वेब सीरीज की रिव्यूज करेंगे। तो उन्होंने भी देखी है और मैंने भी देखी है। लेट्स सी उनका क्या चॉइस है और मेरा क्या चॉइस है। ठीक है, हेलो गौरव। चलो असुर के बारे में थोड़ा बहुत बताइए, आपने देखी, कैसी मैं लगी? तो ये कहूंगा कि अभी तक मैंने जितनी भी वेब सीरीज देखी हैं आज तक लाइफ में, हॉलीवुड, बॉलीवुड, एक दो साउथ कोरियन भी देख ली थी गलती से, उसमें असुर अब तक की सबसे बेस्ट वेब सीरीज है, अब तक की जो भी जहां भी बनी है। मतलब मुझे याद है कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि कोई सीरीज देखना, और वूट पे निकली हुई है। और वूट पे क्या होता है, पहला एपिसोड फ्री होता है जब आप देखते हो। तो मैंने पहला एपिसोड देखा, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने वूट का वो पूरा पैकेज ही खरीद लिया। ऑल्दो रिग्रेट होता है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी रिग्रेट होता है क्योंकि बाकी सीरीज उस पर अच्छी नहीं है। लेकिन असुर में जो क्वालिटी दिखाई है, आपको ऐसे बांध के रखे कि मैंने कंटिन्यूसली वो पूरा एपिसोड मिला के 5-5.5 घंटे का है, सब देख डाला था। मतलब उसमें जो श्लोक वगैरह यूज किए, ये यूज किए, वो बहुत बहुत जबरदस्त ऐसा। नहीं, मुझे भी बहुत सही लगा क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट था ना, जो अपनी जो जैसे बोलते हैं महाभारत की जो स्टोरीज होती है, हाँ, हिंदी मैथोलॉजी, उसको जो आज की दुनिया में उन लोगों ने ज्वाइन करके जो चीजें दिखाई है ना, वो सही में मतलब ऐसे ब्रिलियंट बोल सकते हो कि हाँ भाई, कुछ था ही नहीं, मतलब हमने देखा ही नहीं ऐसा कुछ, ऐसा दिखा है। तो हाँ। यही और अच्छी बात है वेब सीरीज की, कि हमको कंटेंट बेस्ड शोज बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिल रहे हैं आजकल। सबसे अच्छी बात ये थी कि जब हम ये वेब सीरीज देख रहे थे असुर, उस टाइम पे रामायण भी चल रही थी टीवी पे। तो वो जो एक माइथोलॉजी राइट। वाला ऐसे बैकग्राउंड में बना हुआ था, वो जो जैसे हिंदी में बात करना, कर्म ये है वैसा, क्योंकि राम भगवान के काफी डायलॉग वगैरह देख रहे थे ना हम रामायण में, महाभारत में। और उस टाइम पे इसका मेमस भी आ रिलीज रहे थे। होना, जिसमें वो एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि वो कल्कि का के अवतार थे, जो मेन कैरेक्टर है, हाँ, शुभम शुभ राइट। करके। तो वो टाइमिंग से परफेक्ट हो नहीं सकती थी। प्लस अरशद वारसी ने भी बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है। लेकिन वो जो लड़का है, जो छोटा शुभ बनता है, वो वाला, उसने जो वो एक्टिंग तो की है वो मतलब अनपैरेलल है। उसकी जैसी एक्टिंग तो कभी देख ही नहीं सकते ऐसा वाला। बहुत जबरदस्त काम बहुत सही किया है। मतलब एक्टिंग के मामले में, राइटिंग के मामले में, स्क्रिप्ट के मामले में, उसमें फोरेंसिक जो साइंस भी दिखाया है, जैसे कि हाँ, हाँ किसी को मारना है तो वो चीजें भी उन्होंने कितनी डिटेलिंग में दिखाई है। मतलब आज तक हमने बहुत कम देखा है कि कुछ ऐसा कुछ एग्जैक्टली। दिखाया है हमको आजकल। क्योंकि नॉर्मली हम कैसे देखते हैं कि वो सीआईडी में नहीं दिखा देते, थोड़ा सा वो उसमें घुसे, कोट पहना, हाँ सालूम के, हो गया। लेकिन इसमें इतनी डिटेलिंग कुछ तो दिखाई है गड़बड़ कि है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, पूरी सीरीज ही गड़बड़ है वो। कि इसमें इतनी डिटेलिंग दिखाई है कि वो मर्डर भी होता है तो एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, ये केमिकल यूज हुआ था। वो बहुत सही देखने लायक है। और प्लस जो वो संस्कृत में वो जो एक उसका डायलॉग है, आरंभ ही अंत ही आरंभ है, वो जो बहुत आराम फेमस हुआ है। है वो डायलॉग, आरंभ ही अंत है, अंत ही आरंभ है, ऐसा कुछ। वो सुन के तो ऐसे मजा आ जाता है सीरीज में। तो सबसे सबसे बड़ी चीज क्या थी उसका, जो क्लाइमेक्स जहाँ पे वो 3 लोगों को बंद करता है और हाँ, वो बोलता है कि ये चीजें होगी, और उसमें होता भी, मतलब हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं बट फिर भी हाँ, एक किसी न किसी को मारने की वो चीजें करते हैं। तो वो मतलब इंसान का माइंड कैसे चेंज करते हैं और कैसी चीजें होती है, मतलब वो जो दिखाया है ना, वो सही में मतलब एग्जैक्टली। बहुत अच्छे से दिखाया है। वो जब फर्स्ट टाइम ऐसे होता है ना, वो जो मेन कैरेक्टर, एक तो अरशद वारसी है, वो जो दूसरा वाला है, जब उसको वो पकड़ लेता है एक रूम में और वो सामने आ जाता है हाँ, उसके, तो मुझे भी लगा था शायद ये जो सीरीज बनाने वालों ने कुछ अलग किया होगा। नॉर्मली क्या रहता है, विलन को छुपा के रखते हैं, इन्हें पहले ही विलन दिखा दिया। लेकिन फिर हाँ, बाद में पता चलता है कि विलन वो नहीं, विलन 3 थे। और ये एंड तक ये नहीं पता चलता कि विलन है कौन। हाँ। अभी भी हमको ये नहीं पता है कि वही है या कोई और है जो आएगा सीरीज में, कुछ भी हो सकता हाँ, है। क्योंकि कुछ लोगों ने क्या बोला कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि वो जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था वो असली शुभ था। लेकिन कुछ लोगों ने बोला अगर तुम बचपन का शुभ देखोगे, वो हाइटेड था। हाँ, अगर राइट। तुम, और जहां जिस लेवल की डिटेलिंग डायरेक्टर ने की है, तो उनके दिमाग में ये पक्का रहेगा। अगर बचपन में हमने उसे इतना लंबा दिखाया, तो ऐसा थोड़ी है कि वो जब जवान हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो उसके हिसाब से हाँ, असली शुभ अभी तक नहीं दिखाया गया, ऐसा बात। हाँ, मेरे को भी वही लग रहा है। और उसमें जो दूसरा, वो जो उसका फ्रेंड जो जाता है वाराणसी या जहाँ भी, जो उसके डिटेल निकालता है, तो उसमें बहुत सी चीजें बहुत अच्छे से दिखाई है। जैसे कि उसके माइंड में कैसे असुर का हुआ है, मतलब हम किसी को जानबूझ के नहीं बनाते असुर, उसके माइंड में इम्प्लीमेंट किया गया, तो मे भी हो सकता है इसलिए वो बना है। फिर उसके जो प्रोकास्ट के जो ऑडियोज होते हैं, उसमें भी जो हाँ, लाइंस बोली जाती है। फिर वो जो जेल में जब वो लोगों को जो इंट्रोडक्शन देता है, बताता है कि क्या ये
आत्मा क्या है और वगैरह वगैरह, तो वो चीज भी उन्होंने बहुत सही तरीके से और बहुत अच्छे से दिखाई है। मतलब तुमको लगता है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, रियल में ऐसा हुआ होगा ऐसा। एग्जैक्टली वो मतलब जो बेस उनने बनाया है ना, ऐसा लॉजिकल लगता है, क्योंकि जो वो सीन दिखाया है कि उसके जो पापा रहते हैं, जो मेन कैरेक्टर है शुभ बनता है, बचपन में उसको असुर असुर बोलते हैं कि वो गलत काल में पैदा हो गया है और शुरू से उसको डांटते हैं, ऐसा वाला। लेकिन वो इतना इंटेलिजेंट रहता है कि बस ऐसा है कि उसका ध्यान नेगेटिव चीजों में रहता है। वो सीन है ना जिसमें वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और पूरी बुक पढ़ देता है और वो साइकोलॉजिस्ट पूछता है, वो पूरा बता देता है, लेकिन बस यही है उसका ध्यान उल्टी चीजों में रहता है। वो राक्षस वगैरह इनमें ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसके पापा शुरू से उसको ऐसा बोलते हैं, तो ये एक बैकग्राउंड दिखाने की कोशिश की है। लेकिन अभी जैसे मेरे को तो इस सीरीज में कोई भी मुझे कुछ नेगेटिव पॉइंट लगा नहीं है, क्योंकि अगर मेरे को मैंने जब देखा ना, तो मैं एक ही साथ स्टार्ट किया और एक ही साथ खत्म किया मैंने इसको, वही। और मैंने भी जितने दोस्तों को बोला, मैंने 2-3 बार बोला कि देखो काफी सही है, उनने भी ये बोला ये बहुत सही सीरीज थी असुर। और अच्छी बात ये कि इसमें भी कोई सीन नहीं है, शायद एक जगह सीन है जहाँ शायद वो माँ की गाली कुछ तो देता है, लेकिन उसके अलावा वो तो आजकल अभी वेब सीरीज में तो कॉमन है कि थोड़े, लेकिन वो भी एक ही चीज है ऐसे। हाँ, वो भी एक ही इंसिडेंट है जहाँ ऐसा हुआ है। बाकी मूवी बहुत, मतलब ये वेब सीरीज काफी सही है और देखनी चाहिए कि इंडियन क्रिएटर्स ने ऐसा कुछ कंटेंट बनाया है, ये बहुत अच्छी बात है एक्चुअली देखा जाए। राइट। तो मेरी तरफ से तो यही लोगों को रिकमेंडेशन है कि अभी तक तो बहुत लोगों ने देख ली होगी, फिर अगर किसी ने नहीं देखी है और उनकी कोई दोस्त है, उनको ये सीरीज रिकमेंड करो, क्योंकि वो तुमको बाद में पक्का थैंक यू बोलेंगे कि उनको तुमने कुछ एक अच्छी कंटेंट वाली वेब सीरीज बताई है। एग्जैक्टली। और ये वेब सीरीज लोग याद रखें वूट पे अवेलेबल है, शायद उसका एनुअल सब्सक्रिप्शन 500 रुपए का है, लेकिन वूट पे शायद और भी काफी अच्छे शोज हैं जिनकी हम बाद में बात करेंगे। इलीगल जैसे एक हो गया आई थिंक, राइट। और फिर द राइकर केस एक हो गया, वो भी अच्छी है। तो आप ये वेब सीरीज भी देख सकते हैं, इस पे भी आपको रिव्यूज मिलेंगे बहुत जल्दी। सो मेरे हिसाब से तो अभी बहुत सब कुछ हो गया। गौरव, तुमको कुछ नेगेटिव पॉइंट लगता है इसमें? नहीं, ये पहली बार ऐसा था मुझे इसमें, बस एक ही नेगेटिव पॉइंट लगा कि खत्म हो गई, यही एक नेगेटिव पॉइंट था और कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं लगा। हाँ, अरशद वारसी ने भी बहुत सही काम किया है और उसके साथ जो एक एक्टर है उसने भी काफी अच्छी एक्टिंग की है। और लेकिन सबसे जो स्टैंड अलग से होता है वो छोटे लड़के का कैरेक्टर है शुभ वाला, उसकी वो जो आंखें दिखा के जब वो डायलॉग बोलता है ना, ऐसे वो मतलब ऐसे बिलीव हो जाता है कि वो उसमें मानता है वो चीज। इतना अच्छे से उसने कैरेक्टर को प्ले किया है। और कहानियां भी इनने जो बताई है कि कल की भगवान आए थे और बीच बीच में माइथोलॉजिकल, वो भी काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छी है। तो लोगों को जिनको ये सब पसंद आता है उनको पक्का देखना चाहिए। राइट। सो फ्रेंड्स, आपको असुर के बारे में पता चल गया कि आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आपका डाउट क्लियर हो गया कि आपको पक्का देखनी चाहिए। तो आज वीकेंड है, आप देख सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप ये चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जितना करेंगे उससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे वीडियोस बनाएं। सो प्लीज लाइक कीजिए, हम बहुत सारे रिव्यूज करने वाले हैं, हाँ, सिर्फ मूवीज वेब सीरीज के नहीं, काफी चीजों के। तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो लोगों के साथ, और बाकी बस देखते हैं क्या है। ठीक है, चलो, थैंक यू गौरव। चलो, थैंक यू, बाय।